हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। आज हम बात करेंगे, बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर की हम बात करते हैं, जैसा कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 24 मार्च 2005 को क्या दिन होगा। यानी कि हमसे कैलेंडर में जो सवाल पूछता है वो कुछ इस तरह से पूछता है कि 24 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ सप्ताह शताब्दी वर्षों के कुछ कोड होते हैं, कुछ दिनों के कोड होते हैं, कुछ महीनों के कोड होते हैं। तो पहले हम कुछ कोडों की बात कर लेते हैं, फिर अपने चैप्टर पर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शताब्दी कोड की बात, या फिर हम बात करेंगे कि शताब्दी में कितने कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर 100 में अगर देखेंगे तो जो हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं वो 5 होते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे कि 200 200 में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो 3 होती है। ऐसे अगर हम 300 में देखेंगे तो 300 में कितनी होती है, तो 300 में 1 होती है। ऐसे अगर हम 400 देखेंगे तो 400 में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो 0 होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी सन में अगर शताब्दी कोड निकालना है तो जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें 1900 में शताब्दी कोड निकालना है कि सन 1900 का शताब्दी कोड क्या होगा। तो 1900 को अगर हम देखेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 400 से, तो 4 चौक 16, यानी कि 1600 तो इससे कट जाएंगे। 1600 इसमें से कट जाएंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। तो 300 को शताब्दी कोड हमें पता है कि कितना होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि 1900 का सन 1900 का जो शताब्दी कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने शताब्दी कोड देख लिए। ऐसे हम दिनों के कोड देखेंगे, तो दिनों को याद रखने के लिए हम रविवार से लिख लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि हम स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रविवार ही क्यों लिया है, क्योंकि जो रविवार होता है हमारा छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार को हम 0 दे देंगे। रविवार को कोड हम दे देंगे 0। सोमवार को कोड हम दे देंगे 1। मंगलवार को कोड दे देंगे 2। बुधवार को कोड दे देंगे 3। गुरुवार को कोड दे देंगे 4। और शुक्रवार को कोड दे देंगे 5। शनिवार को कोड दे देंगे 6। तो इस तरह से हमारे कुछ कोड हो जाते हैं, दिनों के कोड। ऐसे अगर हम महीनों के कोड देखेंगे तो महीनों के कोड क्या होते हैं, तो महीनों के कोड की हम बात कर लेते हैं। जैसे हम देखेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हम 12 महीने लिख लेते हैं। 12 महीनों के कोड हम कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 1 हो जाएगा जनवरी का कोड, 4 हो जाएगा फरवरी का कोड, और फिर अगला 4 हो जाएगा मार्च का कोड। तो हमने ये 12 का वर्ग कर दिया। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो ये कोड जो आ गई ये साधारण वर्ष में आ गई। ये किस में हो गए, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में। ऐसे अगर हम लीप वर्ष में देखेंगे, तो लीप वर्ष में अगर हम कोड देखें इनके, तो लीप वर्ष, लीप वर्ष में हम अगर इनके कोड देखेंगे तो क्या होंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। तो साधारण वर्ष में जो होते हैं वो जनवरी का कोड हो जाता है 1, फरवरी का हो जाता है 4 और मार्च का भी हो जाता है 4। अब हम 0 से लिखेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जो 0 है ये अप्रैल का कोड हो जाएगा, 2 है ये मई का कोड हो जाएगा, 5 है
ये जून का कोड हो जाएगा। ऐसे आगे हम 06 का स्क्वायर करेंगे, तो 06 का स्क्वायर करोगे तो इसे हम 36 लिख लेंगे, 036। तो जुलाई का कोड 0 हो जाएगा, अगस्त का कोड 3 हो जाएगा, मार्च का कोड, सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। ऐसे आगे हम करेंगे, ऐसे हम आगे करेंगे 12 के स्क्वायर में हम 2 ऐड कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 146 आ जाएगा। यानी अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1, नवंबर का कोड हो जाएगा यहाँ पर 4 और दिसंबर का कोड हो जाएगा यहाँ 6। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों महीनों में हम क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। इन तीनों महीनों में हम क्या करते हैं, 25 के वर्ग में पहले 0 लगा लेते हैं। इन तीनों संख्याओं में हम क्या करते हैं, इन तीनों महीनों में हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ 3 महीनों में हम 12 का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाता है, 146। तो इस तरह से कुछ याद रख लेंगे, याद रखने का ये तरीका है। ऐसे अगर हम लीप वर्ष में देखेंगे तो लीप वर्ष में क्या होता है कि जनवरी और फरवरी के कोड केवल चेंज हो जाते हैं, और जनवरी और फरवरी के कोड में से हम एक एक कम कर देते हैं, बाकी सभी ऐसे ही रहते हैं। तो जनवरी का कोड लीप वर्ष में हो जाएगा 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3, मार्च का 4 ही रहेगा, अप्रैल का 0 ही रहेगा, मई का 2 ही रहेगा, जून का 5 ही रहेगा, जुलाई का 0 ही रहेगा, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो लीप वर्ष की अगर बात करेंगे तो लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सभी कोड ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कि हम लीप वर्ष को कैसे कैसे पहचानेंगे कि कोई लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। लीप वर्ष के लिए ही हम बोलते हैं अधिवर्ष। तो जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 2001 बताओ लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट वाले 2 अंक देख लेते हैं। अगर लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो वर्ष होगा, वो लीप वर्ष हो जाएगा। अगर लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहे हैं तो वर्ष वो साधारण वर्ष होगा। तो इसमें लास्ट के तो जो 2 अंक आ रहे हैं वो आ रहा है 01। 01 जो है ये 4 से नहीं कटेगा, तो 2000 जो 1 होगा ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा। तो 2001 जो होगा वो साधारण वर्ष होगा। अगर हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में क्या होता है कि फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। साधारण जो वर्ष होती है इसमें एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है, 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 की जगह 366 दिन की होते हैं, 366 दिन। अब लीप वर्ष का पहचानने का तरीका यही है कि अगर लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा। अगर लास्ट वाली 2 संख्या अगर 4 से नहीं कट रही हैं तो वो साल साधारण वर्ष में आएगी। तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक जो है वो क्या है, 24 है। तो 24 अगर 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष होगी। तो भाई 24 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, यानी कि ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 2024 जो होगी ये क्या होगी, लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी जो होगी, फरवरी जो महीना होता है ये कितने दिन का होता है, ये 28 की जगह 29 का हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या होती है वो 366 हो जाती है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष याद रखने का ये एक तरीका है। आगे हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा प्रश्न था कि 24 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 24 मार्च 2005 को हम निकालेंगे कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो 24 को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि जो हमें तारीख दे रखी है तारीख को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे दे रखा है हमें महीना, और महीना हमें कौन सा दे रखा है, मार्च। तो मार्च का जो कोड होता है वो कितना होता है, तो मार्च का हम कोड देख लेंगे। यानी कि मार्च का जो हमारा कोड होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो मार्च की जगह हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर जो सन दे रखी है, सन कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है, सन 2000। 5 को हम छोड़ देंगे, सन 2000 ले लेंगे। सन 2000 जो होगी वो 400 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब ये संख्या 400 से पूरी पूरी कट रही है तो सन 2000 का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
5 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब 2005 में हम लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो देखो यहाँ पर 5 है, 5 में हम देखेंगे कितने लीप वर्ष आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लीप वर्षों की बात करते हैं तो 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करोगे 4 एकन 4, तो कितना बच गया 1। तो हमें बचने वाले से कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं कि कितने बार पूरा पूरा चला गया। तो 4 से अगर हम 5 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमने 1 लिख लिया। अच्छा, किसी भी सवाल में हम क्या करेंगे 5 को अपनी तरफ से जोड़ेंगे, कोई सा भी अगर सवाल है तो 5 अपनी तरफ से हमें जोड़ना ही जोड़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर संख्या जोड़कर अगर 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28, 28 जो संख्या है ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, 7 चौक 28। अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया 5 और 1 6, 6 और 5 11। 11 में हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन 7, 7 एकन 7 यानी कि एक बार जाएगा, यानी कि 7 से हम भाग करेंगे 11 में तो 7 एकन 7, कितना शेष बचेगा हमारे पास 4, यानी कि 7 से अगर हम 11 में भाग करेंगे तो शेष जो हमारे पास बचेगा वो शेष कितना बचेगा 4। और चौथा दिन जो होता है वो हमने क्या मान लिया था गुरुवार, तो चौथा दिन हमारे पास क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुरुवार। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी कि 24 मार्च 2005 को जो दिन रहा होगा वो सप्ताह का गुरुवार रहा होगा। बात क्लियर है ना। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। आगे हम और प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये कोड ध्यान में रखना, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। जैसे अगर हमारे पास 100 है तो 100 का कोड कितना हो जाएगा 5, और जो 200 है 200 का कोड क्या हो जाएगा 3, 300 का कोड क्या होता है 1, और 400 का कोड क्या हो जाता है 0। अगर कोई सन 400 से अगर पूरी पूरी कट रही है तो वहां पर शताब्दी कोड हम 0 लगाएंगे, ठीक है। बाकी महीनों के कोड और दिनों के कोड हम याद रखेंगे। रविवार से स्टार्ट करते हैं और शनिवार तक हम लिख लेते हैं। तो रविवार का जो कोड हो जाएगा वो 0, सोमवार का कोड हो जाएगा 1, मंगलवार का कोड हो जाएगा 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। इस तरह से निकाल लेते हैं। तो कैलेंडर में हम एक चीज याद रखेंगे, हम बात करते हैं अतिरिक्त दिनों की। हम अतिरिक्त दिनों को अपने ध्यान में रखते हुए सवालों को करेंगे। चलो आगे की बात करते हैं। तो महीनों के कोड में हम वही चीज याद रखेंगे कि 3 महीनों में हम 12 का वर्ग कर देंगे, फिर अगले 3 महीनों में 0 लिखकर और 5 का वर्ग कर देंगे। आगे इन 3 महीनों में हम क्या करेंगे 0 लिख के 6 का वर्ग कर देंगे। अगले 3 महीनों में हम क्या करेंगे 12 का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ देंगे तो 146 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास महीनों के कोड याद हो जाएंगे। जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड 4 होता है, अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। लीप वर्ष में अगर देखेंगे तो लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं, बाकी सभी ऐसी रहती है। जनवरी के कोड में से 1 कम हो जाएगा, फरवरी के कोड में से भी 1 कम हो जाएगा। जैसा कि जनवरी का कोड जो साधारण वर्ष में होता है वो 1 होता है और लीप वर्ष में कितना हो जाता है 0। ऐसे ही फरवरी का कोड देखेंगे तो साधारण वर्ष में 4 होता है, अगर लीप वर्ष में देखेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कोड याद रखेंगे, बाकी हमारा हर प्रश्न होता चला जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमें दे रखा है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमें बताना है कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हमें सप्ताह का दिन बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो हमें यहाँ पर दे रखा है 15 मार्च 2020 को हमें बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे 15 को ऐसे लिख लेंगे। मार्च का हमें कोड पता है कि मार्च का कोड कितना होता है हमारे पास। तो मार्च का जो कोड होता है, मार्च का कोड 4 होता है। तो मार्च की जगह हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर भी 2020 आ गई तो हम यहाँ पर सन 2000 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे सन 2000। अब जो सन 2000 है ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा तो शताब्दी कोड यहाँ पर 0 आ जाएगा। 20 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर 20 में देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, तो लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करोगे 4 पंजे 20, यानी 5 बार में पूरा पूरा कट गया। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, तो लीप वर्षों की संख्या 5 हो गई। इसमें हम 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे।
अब ये संख्या अगर ये संख्या जोड़कर अगर 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं। तो देखो क्या कटेगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद संख्या 5 से तो हम काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, तो 7 पंजे 35, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर हमारे पास 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जो शेष दिन आ गए वो शेष कितना आ गया, तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो 0 आएगा। शेष क्या आएगा 0। तो 0 पर हमारा कौन सा दिन हो जाता है, तो 0 पर हो जाता है रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा रविवार, तो सप्ताह का रविवार दिन। कहने का मतलब ये है कि 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो सप्ताह का रविवार दिन आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया है। सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार ही होगा। यानी कि हमारे प्रश्न नंबर 1 में जो सप्ताह का होगा वो रविवार ही दिन होगा। अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगला हमें दे रखा है कि 3 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, तो हमें 3 मई 2008 को बताना है। तो देखो हम यहां पर लिख लेंगे 3 मई 2008 वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम तारीख के लिए तो ऐसे लिख लेते हैं, 3 ऐसे लिख लेंगे। मई का कोड क्या हो जाता कोड हो जाएगा, वो मई का कोड कितना होता है 2 होता है। मई का कोड कितना होता है 2। तो देखो हम अपने सवाल पर आते हैं, तो मई की जगह हम कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, प्लस सन 2000 है तो सन 2000 का जो कोड होगा वो 0 हो जाएगा। 8 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब 8 में अगर हम लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो 8 में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा कट गया। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, तो लीप वर्षों की संख्या 2 हो गई, और 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर संख्या अगर जोड़ने के बाद अगर 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं, तो 5 और 2 7 कट जाएगा ये। बाकी देखो ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 13, तो 13 आ गया हमारे पास जोड़ने के बाद। 13 के लिए अगर 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा। तो शेष जो हमारे पास बचेगा वो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 6 क्या बच गया शेष। शेष दिनों पर ही हम काम करते हैं। जो छठा दिन होगा वो सप्ताह का छठा दिन कौन सा होता है, तो हमें पता है कि सप्ताह का जो छठा दिन होता है वो कौन सा होता है। कहीं गलत हो गया, 3 मई का कोड 2 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ लीप वर्षों की संख्या 2 हो गई, 5 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। सही है, जोड़ने के बाद 7 से काट दिए, ये 5, 5 और 8 13 ही तो होते हैं। 7 से भाग करेंगे तो एक बार गया, 7 एकन 7, रोको एक बार, ठीक है, 7 एकन 7, रोको वीडियो, रोको भगवान। चलो तो देखते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल सही कर रहे थे क्वेश्चन के लिए। तो हम देखते हैं कि जोड़ने के बाद अगर संख्या 7 से कट जाती है तो हम काट देते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो हमने काट दिया। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 के लिए 7 से भाग करेंगे तो शेष आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 छठा दिन जो होता है वो हमने कौन सा लिखाया था, शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार। तो इसमें आंसर यहाँ पर मंगल नहीं होगा, जब मंगल भाई साहब ने गलत कर दिया है, इसकी जगह पर क्या होगा शनिवार होगा। तो हमारा जो छठा दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मई 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। यहाँ पर मंगल की जगह हमें शनिवार करना। ठीक है, तो शनिवार हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है कि 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें बताना है कि 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर हमें लिख दे रखा है 17 अगस्त, 17 अगस्त 1947। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 को ऐसे लिख लेते हैं। अगस्त का जो कोड होता है वो कितना होता है सूरज, अगस्त का जो कोड होता है वो 2 होता है। सही है, चेक कर लेते हैं, अगस्त का कोड 2 ही होता है ना। तो देखो भाई,
अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। गड़बड़ होगी भी। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1900 आ गया, सन 1900। तो देखो सन 1900 में हम देखेंगे तो शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? अगर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 1600 तो कट जाएंगे पूरे पूरे, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 300 बचेगा। तो 300 का जो शताब्दी कोड होता है वो 1 होता है। प्लस जो हमारे पास 47 बचे थे, हम 47 को ऐसे लिख लेंगे। और 47 में देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं, हम 4 से भाग करेंगे। 4 एकन 4, कुछ नहीं बचा तो 7 उतार लिया। 4 एकन 4, कितना बच गया? 3। तो लीप वर्ष कितने आ जाएंगे? तो लीप वर्षों की संख्या जो आएगी वो 11 आ जाएगी। प्लस 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। अब देखो संख्या अगर जोड़ने के बाद, संख्याएं जोड़ने के बाद अगर किससे कट रही हैं? 7 से कट रही हैं, तो हम काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर 17 और 3 20, 20 और 1 21, 7 तियां 21, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर 47 और 11, 47 और 11 हो जाएगा 58, 58 कटेगा नहीं तो 5 और उसमें ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर 47 बचा है हमारे पास, 11 बचा है और 5 बचा हुआ है। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 8 5 13, 13 के 3 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। और 63 के लिए अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 नेम 63, यानी कि पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो शेषफल अगर 0 बचता है तो 0 पर कौन सा दिन आ जाता है? रविवार आ जाता है। कौन सा दिन आ जाता है? रविवार। तो यहाँ पर जो होगा वो 17 अगस्त 1947 को जो सप्ताह का दिन होगा वो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करते हैं सभी के लिए समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हमें बताना है 2 अगस्त, 2 अगस्त नहीं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2010 के लिए बताना है। तो 2 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अक्टूबर का जो कोड होता है वो क्या होता है? अक्टूबर का कोड, तो अक्टूबर का चेक करो, अक्टूबर का कोड क्या होता है? तो अक्टूबर का होता है 1। तो अक्टूबर की जगह हम कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर अक्टूबर की जगह हम 1 लगा देंगे। और सन 2000 है तो सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0 हो जाएगा। ये 10 बचे उन्हें ऐसे लिख लेंगे। लीप वर्षों की अगर संख्या देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या करोगे? 10 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। शेष वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जितने बार पूरा पूरा जाता है वही लीप वर्षों की संख्या होती है। तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? यहाँ 2, प्लस 5 हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा फिर। अब हम देखेंगे कि अगर संख्या जोड़ने के बाद अगर 4 से कट रही है तो हम पूरे पूरे काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और 10 12, 12 और 2 14, तो 14 ये 7 से कट जाएगा ना, तो हम काट देंगे। अब हमारे पास कितना बचेगा? ये बच गया और 5 ये बच गया। कितना बच गया? शेष। शेष जो बचा है हमारे पास वो 6 बचा है। तो छठा दिन जो होता है वो सप्ताह का कौन सा दिन होता है? तो शनिवार होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शनिवार। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शनिवार। तो 2 अक्टूबर 2010 को जो सप्ताह का होगा वो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। इस तरह से हम आंसर कर लेंगे। अगले 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो हमें बताना है कि 29 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 29 को ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस मार्च का कोड कितना होता है? तो मार्च का होता है 4। सन 2000 आ गया। सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0, 20 को हम ऐसे लिख लेंगे। प्लस अब 2020 में हम देखेंगे कि शताब्दी यानी लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो 20 में देखेंगे हम लीप वर्ष कितने आएंगे। तो 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, यानी पूरा पूरा कट गया कितने बार में? 5 बार में। तो जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5। 5 हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। अब अगर संख्या जोड़ने के बाद 7 से कट रही है तो हम काट लेंगे। तो देखो यहाँ पर 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 5
29, 29 और 5 34, तो 34 तो 7 से नहीं कटेगा, तो आगे हम देखेंगे। और कुछ देखो, अगर जोड़ने के बाद अगर 7 से कट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये 14 7 से कट जाएगा तो इसे काट लो। ठीक, अब आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितना है 29 और यहाँ पर कितना है, अरे यहाँ पर कितना है 20, तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 7 से पूरा पूरा कट जाता है, सत्तू सत्तो 49, यानी पूरा पूरा कट गया। तो जो शेष बचा वो हमारे पास क्या बचा, 0, यानी 0 हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो 0 पर कौन सा दिन आ जाता है, तो 0 पर आ जाएगा सोमवार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोमवार। हाँ 0, सॉरी 0 पर क्या होता है, 0 पर होता है रविवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो रविवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्योंकि 49 के लिए हम 7 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो 0 जब शेष आ गया तो शेष पर 0 पर कौन सा दिन होता है सप्ताह का, रविवार होता है। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक, तो 29 मार्च 2020 को कैलेंडर में चेक कर लेना कि कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 31 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें बताना है कि 31 मार्च 2020, तो देखो 31 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस, मार्च का कोड क्या हो जाता है 4 और सन 2000 है तो 2000 का क्या हो जाएगा 0, 20 को हम ऐसे लिख लेंगे। और बीच में अगर हम देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अगर 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो लीप वर्षों की जो संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद संख्या अगर कट रही है हिसाब से तो हम काट देते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो 30 और 20, 30 31 और 20, 31 और 20 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 के लिए हम 7 से भाग करेंगे, सत्तू सत्तो 49, जो शेष आएगा वो शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब शेष 2 आ गया तो दूसरा दिन कौन सा हो जाता है, तो दूसरा दिन हो जाता है मंगलवार। तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मंगलवार। तो 31 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ठीक है, आगे की बात करते हैं इसी तरह से। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि 22 फरवरी 2002 को 2 को शुक्रवार था, तो 5 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसे हम चेक करते हैं। देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि 22 फरवरी 2002 है। 22 फरवरी 2002 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, शुक्रवार। तो हमें यह बताना है कि 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम देख रहे हैं 22 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, फरवरी का जो कोड होता है 4 होता है, सन 2000 का जो शताब्दी कोड होता है वो 0 होता है। 2 को हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर अगर लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो लीप वर्ष एक भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे और 5 हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि 0 हमने कैसे लिख लिया, क्योंकि 2 आया है लास्ट में, तो 2 में 4 से नहीं कटेगा। जब 4 से एक भी बार नहीं जा रहा है तो वहां लीप वर्षों की संख्या हम कितनी लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे और 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद अगर संख्या 7 से कट रही है तो काट दो, ये कट जाएगा। यहां पर देखेंगे कि ये हो गया 22 और 4, 22 और 4 कितना हो जाता है 26, 26 के लिए अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5। और चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो हमें दे रखा है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, यानी हमें दे रखा है 22 फरवरी 2002 दे रखा है, इसको जो दिन है वो शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार।
तो हमसे पूछा है कि 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो 22 है तो 22 को ऐसे लिख लो। फरवरी का जो कोड होता है, फरवरी का कोड होता है 4 प्लस यहाँ पर अगर हम सन की बात करेंगे तो सन 2000 दे रखा है, तो सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0 हो जाता है। ये वाले जो दो हैं इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, तो 2 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो लीप वर्षों की संख्या हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। जब संख्या 4 से नहीं कट रही है तो वहां लीप वर्षों की संख्या 0 हो जाती है और 5 हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो देखो 5 और 2 7 कट जाएगा, तो जोड़ने के बाद अगर संख्या 7 से कट जाती है तो हम काट देते हैं। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो 26 बचेगा। 26 के लिए अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 ये 21, यानी 21 कट जाएगा, तो शेष बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। और 5वां दिन जो होता है वो शुक्रवार होता है। क्या होता है? शुक्रवार। तो 5वां दिन शुक्रवार होता है, यानी कि हमें ना कुछ जोड़ना पड़ रहा है ना घटाना पड़ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि 15 मार्च है तो 15 को हम ऐसे लिख लेंगे और मार्च का जो कोड होता है वो 4 होता है। सन 2000 है तो सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0 होगा। 8 को हम ऐसे लिख लेंगे और 8 में लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 2। तो 2 जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस 5 हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। जोड़ने के बाद अगर संख्याएं 7 से कट जाती हैं तो हम काट देते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब यहां पर देखेंगे तो भाई 15 और 4 19, 19 और 8 27, कितना हो जाएगा हमारे पास? 27 हो जाएगा। अगर हम 7 से भाग करेंगे इसमें तो 7 ये 21, यानी कि 21 कट गए, यहां से कितना बच गया? 6, यानी कि शेष जो दिनों की संख्या आ गई वो 6 आ गई। और छठा दिन जो होता है वो शनिवार होता है। क्या होता है? शनिवार। तो छठा दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? शनिवार। यानी कि 15 मार्च 2008 को जिन सप्ताह का जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 8वां हमें दे रखा है। मान लीजिए यदि वर्ष 2008 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 2019 में 7 मार्च का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें जो यहां पर दे रखा है, पूरा चेक करना, दिख रहा है? अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि हमें यहां पर 4 मार्च के लिए 4 मार्च का जो हमें दिन दे रखा है वो 4 मार्च 2018 का जो दिन दे रखा है वो हमें दे रखा है बुधवार दे रखा है। तो हमसे ये पूछा है कि ये बताओ 7 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम निकाल लेंगे भाई। देखेंगे 4 को हम ऐसे लिख लेंगे। मार्च का जो कोड होता है वो 4 होता है प्लस सन 2018 है तो सन 2000 का जो कोड होगा शताब्दी कोड वो 0 हो जाएगा। 18 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस 18 में अगर हम लीप वर्षों की संख्या देखेंगे तो 18 में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करोगे 4 चौक 16, 16 कट गए, 2 बच गए, तो बचे हुए से हमें कोई मतलब नहीं है। जितने बार पूरा जाता है वही हो जाती है लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 4, 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर संख्याएं 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 22 8 और 18 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि जोड़ने के बाद 35 आ गया और 7 से हम भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। शेष क्या बचेगा? 0। जब शेष 0 बचा है तो 0 पे हमने बताया कि कौन सा दिन होता है, तो 0 पर होता है रविवार। तो हमारे हिसाब से रविवार आ गया, लेकिन वो क्या कह रहा है? बुधवार है। तो बुधवार बनाने के लिए यहाँ पर हमें कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? तो देखो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि 3 दिन इसमें हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 3 दिन जोड़कर क्या आ रहा है हमारे पास? बुधवार आ रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर भी निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालोगे। 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। मार्च का कोड कितना होता है? 4। सन 2000 है तो सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0। 19 को हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 19 वर्ष में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो 4 चौक 16,
यानी कि लीप वर्ष कितने आ जाएंगे 4 और 5 हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर जोड़ने के बाद संख्या अगर 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। यहां अगर हम देखेंगे तो 4 और 19 हो जाएगा 23, 23 और 4 हो जाएगा 27, 27 और 5 हो जाएगा 27 और 5 हो जाएगा 32। तो 32 के लिए अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करो, यहां पर 7 चौक 28, यानी कि जो शेष दिन आएंगे वो कितने आ जाएंगे 4। शेष दिन कितने आ जाएंगे 4, और चौथा दिन होता है वो क्या होता है गुरुवार, और गुरुवार में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सा दिन आ जाएगा, तो गुरुवार में 4 जोड़ो, गुरुवार, गुरुवार के बाद आ जाएगा शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार। गलत कर दिया ना, गुरुवार है तो गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार के बाद आ जाएगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि जो 3 दिन इसमें जोड़कर जो दिन आएगा वो 3 दिन जोड़कर आ जाएगा कौन सा दिन, रविवार। तो जो हमारा होगा वो सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविवार हो जाएगा। अगर 2008 में 4 मार्च के लिए अगर बुधवार है तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 7 मार्च 2019 में कौन सा दिन होगा, तो वो रविवार निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है और 9 कहता है कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो दे रखा है वो 1 फरवरी दे रखा है, 1 फरवरी सन 2007 दे रखा है, और इस दिन कौन सा दिन दे रखा है हमें, गुरुवार दे रखा है, गुरुवार। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। तो निकाल लेंगे हम बहुत आसानी से। अब देखो एक को ऐसे लिख लो, फरवरी का कोड कितना होता है, यानी कि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो फरवरी का कोड होता है वो 4 होता है। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में फरवरी का जो कोड हो जाता है वो 3 हो जाता है। अब देखो सन 2000 है तो सन 2000 का जो शताब्दी कोड होगा वो 0 हो जाएगा, 7 को हम ऐसे जोड़ लेंगे। अब 7 में अगर हम देखेंगे तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 में 4 से भाग करो, एक बार पूरा पूरा जाएगा तो लीप वर्ष की संख्या 1 आ जाएगी, 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। तो ये 7 जो है जोड़ने पर अगर संख्या 7 से कट जाती तो हम काट देते हैं, तो 7 तो काट ही दो, 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमने काट दिया, खाली हमारे पास कितना बच गया 4, और चौथा दिन क्या होता है, गुरुवार होता है। क्या होता है, गुरुवार। तो यहाँ पर हमें कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ रहा है, तो डायरेक्ट हमने बता दिया गुरुवार। ऐसे हम यहाँ पर निकालेंगे तो 2 ऐसे लिख लो, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 4, और सन 2000 का शताब्दी कोड 0, 6 को हम ऐसे लिख लेंगे। लीप वर्षों की संख्या देखेंगे 1 और 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। तो देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, तो कितना बच गया 4, और चौथा दिन जो होगा वो क्या हो जाता है, गुरुवार हो जाता है। तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमें 10 दे रखा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 अगस्त 2094, मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार था है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यह हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो यानी हमें 5 अगस्त दे रखा है, 5 अगस्त 1994 का जो दिन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, बुधवार दे रखा है, बुधवार। तो हमें ये बताना है कि 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। तो देखो कैसे निकालेंगे, 5 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस अगस्त का जो कोड होता है वो कितना हो जाता है, जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त का हो जाता है 3, अगस्त का कितना हो जाएगा 3। आगे हम देखेंगे यहाँ पर सन 1900 दे रखा है, तो सन 1900 का जो शताब्दी कोड होगा वो 1 हो जाएगा। 94 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस 94 में हम 4 से भाग करेंगे तो 23 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 23 बार पूरा पूरा जाएगा। तो जो लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी वो 23 हो जाएगी। 5 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर संख्या 7 से कट रही है तो हम काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 94 और 1 95,
95 और 3 98। 98 जो है ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इन्हें काट दो। यहां पर हमारे पास बचेगा 23 और 5 28। 28 7 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये भी काट दो। शेष हमारे पास कितना बच गया 5। और 5वां दिन जो होता है वो क्या होता है, शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार। तो लेकिन हमें शुक्रवार नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा, बुधवार दे रखा, यानी 2 दिन कम करके दे रहा है। सही है, 2 दिन कम करके। जो तीसरा दिन होता है वो क्या होता है, बुधवार होता है। तो ऐसे ही हम इधर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होगा बुधवार। बुधवार, ठीक है। ऐसे ही हम इधर सॉल्व करते हैं तो 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। सितंबर का कोड क्या हो जाता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का जो कोड होगा वो 6 होगा। सितंबर का कितना हो जाता है, 6 प्लस सन 1900 दे रखा है। अब सन 1900 का जो शताब्दी कोड होगा वो 1 हो जाता है, प्लस 95 हम ऐसे ही लिख लेंगे। आगे हम देखेंगे कि 95 में जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी होगी। तो देखो 95 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 95 में जब 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 5 हमने उतार लिया। अब हम अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 3 बार में 12 आ जाएंगे। 3 शेष बचेगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कितनी बार पूरा पूरा चला गया, 23 बार। तो लीप वर्षों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 23, प्लस हम 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 23 और 5 28, 7 से पूरा पूरा कट जाता है तो 28 हमने काट दिया। आगे देखेंगे 95 और 1 96, 96 और 2 98, 98 7 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये भी काट दो। अब हमारे पास जो अतिरिक्त दिन बच गए वो कितने बच गए, 6। 6 में से हमें कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। जब 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। और चौथा दिन क्या होता है सूरज, गुरुवार होता है। क्या होता है, गुरुवार। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुवार। तो आशा करते हैं